ये सोचो, एक चांद रहित रात, हवा बारिश और डर से भरी हुई है। एक लग्जरी कार एक खाली हाईवे पर तेज चल रही है। अंदर एक आदमी और एक औरत जिनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही है। कार अचानक मुड़ती है, रोड से फिसलती है और एक शांत झील में गिर जाती है। केवल एक इंसान बाहर निकलता है। सांस लेते हुए, डूबती हुई कार को देखते हुए एक राज पैदा होता है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, यह अंधेरे की शुरुआत है। तुरंत आप इसमें खो जाते हो। कौन बचा? क्या यह सच में एक एक्सीडेंट था? फिल्म इन सवालों को छोड़ देती है, घुटन भरी, और आगे और अंधेरे का वादा करती है। जो बचा है वो सिर्फ एक दुर्घटना से नहीं बच रहा, वो अपनी अंतरात्मा से भाग रहा है। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ लगातार बारिश, टायरों की चीख, मेटल के टकराने की आवाज और फिर खामोशी। ये इंसानी फैसलों से पैदा हुआ डर है, राक्षसों से नहीं। हम अपने किरदार से, उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके पहले बड़े पाप से मिलते हैं। पहले ही फ्रेम से आप उसके राज के एक चुपचाप साथी बन जाते हो। फिल्म आपको साजिश का हिस्सा बना देती है। आप इसमें डूब जाते हो। आपको जानना है कि आगे क्या होता है, और इस तरह कहानी शुरू होती है। सिनर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सेरेनिटी वैली में सेट है। एक बारिश से भीगी हुई हिल स्टेशन जहां राज पनपते हैं। राजकुमार राव कबीर हैं, एक कामयाब आर्किटेक्ट। तृप्ति डिमरी आयशा है, उनकी रहस्यमयी आर्टिस्ट पत्नी। जयदीप अहलावत इंस्पेक्टर राठौर का किरदार निभाते हैं, एक पुलिस वाला जो किसी पर भरोसा नहीं करता। सेरेनिटी वैली खुद एक किरदार है। धुंधली, घुटन भरी, हर कोने में एक राज छिपा है। यहां पुराना पैसा और नई महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, और हर किसी के पास कुछ छिपाने को है। फिल्म सिर्फ एक किसने किया नहीं है, ये एक क्यों किया है। ये अपराध बोध, नैतिकता और आत्म धोखे में गहराई तक जाती है। आप कब तक एक मुखौटा पहन सकते हो जब तक वो आपका असली चेहरा न बन जाए। कहानी परतें खोलती है, आपको सवाल करने पर मजबूर करती है कि असली पापी कौन है। कास्टिंग एकदम सही है। राव की कमजोरी, डिमरी का रहस्य, अहलावत की तीव्रता, उनके बीच का तनाव फिल्म को आगे बढ़ाता है। सेरेनिटी वैली में शब्दों से ज्यादा खामोशी में कहा जाता है, और हर खामोशी एक राज छिपाती है। एक साल बाद कबीर और आयशा एक परफेक्ट कपल लगते हैं। वो एक मशहूर आर्किटेक्ट है। वो आर्ट की दुनिया में एक उभरती हुई स्टार है। उनका शीशे का घर घाटी को देखता है, कामयाबी की एक तस्वीर, लेकिन परफेक्शन घुटन भरा होता है। करीब से देखो, कबीर सायरन से डरता है। आयशा की पेंटिंग और ज्यादा काली होती जाती है। अतीत उनकी खूबसूरत जिंदगी को सताने वाला भूत है। इंस्पेक्टर राठौर आता है, एक हिट एंड रन केस को फिर से खोलते हुए। वही झील, वही रात। वो कबीर और आयशा से मिलने आता है, शालीन लेकिन गहरे सवाल पूछता है। उनके जवाब रटे हुए हैं, उनकी खामोशी भारी है। राठौर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूमता एक शिकारी है। फिल्म पूछती है, पाप क्या है, गलत करना या उसे छिपाना। कबीर और आयशा की परफेक्ट लाइफ झूठ पर बनी है, और झूठ के घर कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकते। तनाव बढ़ता है, उबलने की धमकी देता है। अतीत दफन रहने से इनकार करता है। दरारें फैल रही हैं। राठौर को एक सुराग मिलता है झील पर, एक दुर्लभ सिगरेट का पैकेट, वही ब्रांड जो कबीर पीता है। शक सबूत बन जाता है। राठौर और गहराई से छानबीन करता है, और कबीर बिखरने लगता है। आत्मविश्वास की जगह शक ले लेता है। गलतियां बढ़ती जाती हैं। वो आयशा से झूठ बोलता है, झूठी सफाई देता है, और उसकी दुनिया बिखर जाती है। शीशे का घर अब एक पिंजरा लगता है। राज सब कुछ जहर बना देता है, करियर, प्यार, दिमागी सेहत। कबीर और आयशा का रिश्ता टूट जाता है। वो कबूल करना चाहती है, वो पकड़ के रखना चाहता है। उनका प्यार उनके पाप का एक और शिकार बन जाता है। फिल्म अपराध बोध की असली कीमत बताती है, सिर्फ सजा नहीं, बल्कि डर और चिंता जो आपको अंदर से खा जाती है। कबीर ने सोचा था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सच पानी की तरह हमेशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। हर पाप की एक कीमत होती है, और असली कीमत रातों की नींद और टूटे भरोसे में चुकाई जाती है। दीवारें करीब आ रही हैं, राज फटने वाला है। एक और बरसात की रात कबीर आयशा का पीछा करता है, क्योंकि उसे धोखे का शक है। वो राठौर से नहीं, बल्कि शिकार के भाई से मिलती है, उसे एक लिफाफा देती है। उनकी गले मिलने की अदा अंतरंग है, शुक्रगुजार नहीं। कबीर की दुनिया बिखर जाती है। क्या वो एक साथी था या सिर्फ एक मोहरा? जो राज उसने रखा था, उसकी एक और परत थी जो उसे कभी पता नहीं चली। दर्शकों को सब कुछ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या आयशा एक शिकार है या एक चालाक इंसान? अस्पष्टता रहस्य को और गहरा करती है।
कबीर आयशा का सामना करता है, शांत, टूटा हुआ, सच की मांग करता है। वो बताती है शिकार उसका बुरा एक्स था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। कबीर ने उसे बचाने की कोशिश में दुर्घटना करवाई थी, लेकिन उसने पूरी कहानी छिपाई थी। धोखा कोई अफेयर नहीं था, बल्कि जानबूझकर झूठ छिपाना था। उसने उसे एक आसान झूठ पर विश्वास करने दिया ताकि एक और जटिल सच को छिपा सके। जमीन हिल जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा लगता था। राजों की कीमत किसी ने सोची भी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा है। क्लाइमेक्स, कबीर की अधूरी मास्टरपीस, एक चट्टान पर टिकी हुई। राठौर कबीर और आयशा को इकट्ठा करता है, सबूत पेश करता है। वो झूठ के ढहने का इंतजार करता है। कबीर कबूल करता है, सारा दोष अपने ऊपर लेता है। आयशा को आखिरी बार बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा उसके बलिदान को ठुकरा देती है। वो अपना सच बताती है, दुर्व्यवहार, ब्लैकमेल, उसकी चालाकी। वो मानती है कि उसने झूठ को बढ़ने दिया, कबीर को अपने जाल में फंसाया। फिल्म पूछती है, बड़ा पापी कौन है, वो जो गुस्से में काम करता है या वो जो चालाकी करता है? न्याय हमेशा कानून में नहीं होता, कभी कभी वो इरादे में होता है। जैसे ही वे कबूल करते हैं, आग लग जाती है। सच शाब्दिक हो जाता है, विनाशकारी और शुद्ध करने वाला। राठौर को चुनना होगा, कानून का पालन करना या न्याय को समझना। जैसे ही लपटें उठती हैं, वो एक जोड़ी हथकड़ी पकड़ता है। स्क्रीन काली हो जाती है। एक चीख, आग की गर्जना, लकड़ी के टूटने की आवाज। अंतिम दृश्य अनसुलझा रह जाता है। पाप का भुगतान कौन करता है? आग से कौन बचता है? जवाब आग के साथ जल जाता है। आखिरी दृश्य शांत, डरावने है। राठौर, बूढ़ा और अनिश्चित बंद केस फाइल को देखता है। हमें एक दूर के समुद्र तट पर एक अकेला व्यक्ति दिखता है, एक नई पेंटिंग, चमकीली, ऐसे हस्ताक्षरित। फिल्म कभी नहीं बताती कि आग से कौन बचा। ये हमें गूंज के साथ छोड़ देती है, जवाबों के साथ नहीं। सिनर्स सिर्फ एक थ्रिलर से ज्यादा है। ये असंभव विकल्पों पर एक विचार है। कोई शुद्ध संत या पापी नहीं होते, सिर्फ ऐसे लोग जो परिस्थितियों से फंसे हुए होते हैं। आखिर तक आपको नहीं पता कि किसका साथ देना है। फिल्म कोई आसान संतुष्टि नहीं देती, सिर्फ एक बेचैनी छोड़ जाती है। बारिश से भीगी हुई घाटी नैतिक धुंध का एक रूपक है। सेरेनिटी वैली में पाप कभी पूरी तरह से दफन नहीं होते। वे अगली बारिश का इंतजार करते हैं ताकि फिर से सामने आ सके। आपको क्या लगता है, कौन बचा? मुझे कमेंट्स में बताओ।